हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सानवी की स्माइल। सो फ्रेंड्स, समर वेकेशन में हम गए थे रिसॉर्ट। तो उस रिसॉर्ट में हमें कैसा लगा और वहाँ पर हमने किस तरह से एंजॉय किया, उस सब के डिटेल है इस ब्लॉग में। तो आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा, तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, समर वेकेशन में हम गए थे ग्रेट स्केप रिसॉर्ट, जो कि है विरार ईस्ट में। और नॉर्मली जो लोग मुंबई में रहते हैं, अगर उन्होंने यहाँ से स्कूलिंग की है तो उनकी स्कूल पिकनिक कभी ना कभी तो ग्रेट स्केप रिसॉर्ट आई ही होगी। क्योंकि यहाँ पर हमारा मेरा तो सेकंड था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पर स्कूल पिकनिक से आई थी। तो हमने सोचा बच्चों के लिए सही है, क्योंकि यहाँ पे बड़ों के लिए और बच्चों के लिए दोनों के लिए काफ़ी स्पेस है। तो इसके लिए हमने चुना द ग्रेट स्केप रिसॉर्ट। और हमें कैसा लगा और समर में वहाँ पे किस तरह से भीड़ रहती है, कि क्राउड वहाँ का कैसा रहता है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो फाइनली हम यहाँ पर 9:30 को पहुँच गए थे। उसके बाद क्योंकि हम वैसे तो टाइमिंग वहाँ की थी कि 9 तक आपको आना है, बट आप 9:30 10:30 ऐसे, मतलब आपकी टाइमिंग के हिसाब से अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो इससे ओके। हमने अपनी टिकट जो है वो ऑनलाइन बुक की थी, जिस पे हमें डिस्काउंट भी मिला था। हमने संडे के दिन गए हुए थे, तो हमारा पर पर्सन, बच्चों का भी सबका पर पर्सन 850 रुपीज़ लगा था। ऐसा नहीं है कि बच्चों में कुछ डिस्काउंट, तो सबका सेम ही आ गया था रेट। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हमने लाइन में खड़े हो गए हैं अंदर एंट्री लेने के लिए। और जिनके पास टिकट्स नहीं है वो टिकट काउंटर पे जाके टिकट्स लेंगे, क्योंकि हमने ऑनलाइन बुक की थी तो हम डायरेक्ट अंदर जाने के लिए एंटर हो गए। अंदर जाते ही आपको पहले ये बैंड देंगे, और उसके बाद बैंड टाई करने के बाद हम चल रहे हैं। अभी जो है यहाँ पर लॉकर की चाबी हमें लेनी है, क्योंकि हमने जो अपना बैग्स वगैरह लाया उसको सेफली रखने के लिए हमें यहाँ पे लॉकर लेना पड़ेगा। तो लॉकर का चार्जेस 150 रुपीज़ है, और आपको जो है उसके लिए 250 रुपीज़ जो है यहाँ पर आपको डिपॉज़िट भी करना पड़ता है। बाकी आपका डिपॉज़िट रिसिप्ट देंगे आप तो डिपॉज़िट रिटर्न हो जाएगा, तो आप सबको मालूम ही है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ का जो है स्पेस, काफ़ी बड़े स्पेस में फैला हुआ है ये रिसॉर्ट। और यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जो है आपको सिर्फ पूल्स एंड राइड्स ही इंजॉय करने, बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आगे एक्सप्लोर करूँगी। तो सबसे पहले देखिए, अभी हम आए थे तो यहाँ पर इस तरह से नज़ारा था। ये वेव पूल आपको दिख रहा होगा साइड में, सब यहाँ पर जो है सन्नाटा था, कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था। तो क्योंकि हम 9:30 हुए थे, तो 10:30 तक ही यहाँ पर शायद सब राइड्स एंड पूल्स स्टार्ट होते हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर बस ऐसे देख रहे थे। उसके बाद हम चले गए चेंजिंग रूम में, क्योंकि हमने अपनी लॉकर की चाबी मिल गई थी। तो यहाँ पर आप कोई भी आपका जो भी सामान है आप सेफली यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपने लॉकर ले लिया है तो कुछ टेंशन नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो साथ ही मैं आपको बता दूँ, टिकट्स में आपको ब्रेकफास्ट, लंच एंड साथ में इवनिंग का जो नाश्ता होता है वो भी इंक्लूड रहेगा। तो बिल्कुल भी जो है खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी। और ब्रेकफास्ट पे यहाँ पे था इडली, सांभर, चटनी, जलेबी, फाफड़ा और उपमा। तो आपको जो पसंद है आप वो उतना अनलिमिटेड खा सकते हैं। यहाँ पर 1 टाइम 2 टाइम आपको जितना भी आपको आपकी कैपेसिटी आप खा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो उसके बाद जो है हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, एंड देन ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग चलेंगे पूल्स की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया संडे था, तो क्राउड यहाँ पर तो थी। क्राउड की ऐसा नहीं है कि क्राउड यहाँ पर कम था। ये वेव पूल है, तो वेव पूल में ज़्यादा क्राउड हो जाता था। वेव पूल स्टार्ट होता है 12 o'clock से, वो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सिर्फ इस 4 टाइम जो है वेव पूल चालू होता है, वो भी सिर्फ 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद 20 या 15 मिनट्स के लिए आई थिंक बस स्टार्ट होता है। उसके बाद वेव पूल बंद हो जाता है। और एंड आप चाहे तो ऐसे ही उसमें आप इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गहरा पूल, अगर आप बड़े हैं तो गहरा पूल है अडल्ट्स के लिए, तो वो उस पूल में इंजॉय कर सकते हैं। बाकी बच्चों के लिए तो 3 डिफरेंट और जो पूल्स है वहाँ पे बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। तो जिस तरह से यहाँ की स्पेस कैपेसिटी, उस हिसाब से तो क्राउड कंट्रोल हो गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग वेव पूल में, तो पानी, वेव पूल स्टार्ट नहीं है उसके बाद भी पानी हमारे नेक तक, और एकदम अंदर तक तो हमें अलाउ भी नहीं था। रस्सी बांध के रखी थी वहाँ तक जाना, शायद वहाँ पर काफ़ी हमारे सर के ऊपर से पानी रहेगा, तो इस वजह से वहाँ तक हमें जाना नहीं अलाउड था, जिनके हाइट्स कम है वगैरह।
और इस तरह से जो है यहाँ पर हमने वेव पूल एंजॉय किया। साथ ही जब वेव पूल स्टार्ट होता है तो काफ़ी मज़ा आता है। वो बात तो है कि वेव पूल में बच्चे एंड बड़े बहुत ही एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो बच्चों की पूल्स थे ना, हम लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बच्चों को भी हमें टाइम देना था। बच्चों के लिए ही हम रिसॉर्ट गए थे, तो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, मैंने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड किया। साथ ही साथ जितने भी राइड्स थे वहाँ पर सब मैंने राइड्स भी किए, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। ये वेव पूल में है जो है हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, और बाकी बच्चे अपने पूल में एंजॉय कर रहे हैं। एंड सबसे ज़्यादा मज़ा अगर किसी चीज़ में आता है यहाँ पर, तो आपको वेव पूल में जब वेव पूल स्टार्ट होता है ना, तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसा लगता है समुद्र की लहरें हमें वहाँ पर हम आ गए हैं। और वहाँ पर अगर आप वेव पूल में बच्चों को ले जाए तो थोड़ा सा सेफ्टी आपको रखनी पड़ेगी। साथ ही यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये होती है कि अगर आपको राइड्स एंजॉय करनी है तो आपको नायलॉन्स के कपड़े पहन के आने हैं, या फिर यहाँ पर आप आकर स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले सकते हैं। 500 डिपॉज़िट हैं और 100 रुपीज़ आपको जो है उसके चार्जेस लगेंगे। तो उसके लिए आपको 400 डिपॉज़िट, मतलब पूरे 500 डिपॉज़िट करने पड़ेंगे, बाद में आपको 400 रिटर्न होंगे। तो ये वाली स्लाइड देख रहे हैं आप, जो ये वाला राइड्स भी मैंने किया था। ये यहाँ का सबसे बड़ा राइड्स यही था, तो ये भी मैंने किया। और बाकी जो जितने थे वो तो सब मैंने किया। तो मोस्टली लोग समर सीज़न में ही रिसॉर्ट में जाते हैं, पर इससे वहाँ पे इतना क्राउड हो जाता है कि धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो आप अच्छे से एंजॉय करते हैं, पर धीरे धीरे इतना वहाँ पर जो पानी है ना, वो थोड़ा इतना गंदा हो जाता है। और इस तरह का मतलब भीड़ इतनी ज़्यादा होती जाती है जैसे जैसे टाइम होता है ना, कि मतलब लगता है कि यहाँ पर आप ठंडी के मौसम में या फिर बारिश के सीज़न में आए तो काफ़ी अच्छा। आप देख सकते हैं पानी, जब भी हम लोग आए थे तभी पानी का कलर एकदम प्रॉपर था, एकदम क्लियर साफ़ पानी था। उसके बाद धीरे धीरे इतनी क्राउड हो गई, यहाँ से वहाँ सब लोग कीचड़ लगा लगा के पानी में आ रहे हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पूरा पानी भी गंदा हो गया था। तो इस वजह से मुझे तो लगता है कि समर सीज़न में अगर आप जा रहे रिसॉर्ट, तो जब समर स्टार्ट होता है तभी जाके आ जाए, या फिर विंटर में जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन जो है प्रॉपर टाइम तो वैसे समर में ही इंजॉय करने को मिलता है, पर क्राउड के साथ में रहता है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग रेन डांस कर रहे थे, तो यहाँ पे रेन डांस भी काफ़ी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है वैसे तो। ग्रेट एस्केप रिसॉर्ट की बात करें तो यहाँ की सारी चीज़ें अच्छी लगी, बस थोड़ी सी क्राउड यहाँ पे ज़्यादा हो गई थी। यही एक यहाँ पे अगर आप कमी निकाल सकते तो ये एक कमी थी, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे एक या दो इनके एम्प्लॉय खड़े ही हैं हर राइड्स के पास, वो आपको गाइड करेंगे। अगर आपने नायलॉन्स के कपड़े नहीं पहने हैं तो आपको राइड्स नहीं करने देंगे। हालांकि कुछ लोगों को ये बात बहुत बुरी लगती है कि हमने नायलॉन्स कपड़े नहीं पहने तो हमें राइड्स में नहीं जाने दिया, लेकिन वो इसलिए करते हैं ऐसा हमारी सेफ्टी के लिए, क्योंकि राइड्स में ऐसा होता है अगर आपने नायलॉन्स के कपड़े पहने तो स्लीपी होते हैं पानी के साथ, आप नीचे तक इजीली स्लीप हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप अगर बीच में फंस गए तो आपको निकालने में उनको दिक्कत होगी, और पीछे से अगर कोई और आया तो आपको टक्कर लगेगी, तो जिससे आपको काफ़ी चोट लग सकती है। इसकी राइड्स, पूल्स, इन सब के अलावा भी यहाँ पे फ़न एक्टिविटी के लिए काफ़ी ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पे लाइव सिंगिंग चलते रहता है कंटिन्यूसली, तो आप यहाँ पे अपने घर के बड़ों को भी लेके आ सकते हैं। हम लोग जिस दिन गए तो वहाँ पे काफ़ी एजेड लोग आए थे जो बहुत इंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे शाम को हम लोग जो है चाय पीने के लिए आए, और उसके बाद यहाँ पे आपको गोला, कॉटन कैंडी, ये सब भी यहाँ पे आपको मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर आप बहुत और ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ग्रेट एस्केप रिसॉर्ट को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही से शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।